नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में धामी सरकार 24 के चुनाव को लेकर एक्शन मोड में है, जहां आने वाले चुनावी काल को देखते हुए धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा का तीर छोड़ दिया है, जिसके बाद तमाम सरकारी विभागों के साथ ही उन कर्मचारियों की भी खैर नहीं जो काम की जगह हड़ताल कर प्रदेश के कामकाज में रोड़ा बनने का काम करते हैं। ऐसे में अगले 6 महीनों तक प्रदेश में कर्मचारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे और धामी सरकार चुनाव से पहले कामकाज को पटरी पर रख जनता को साधने का काम बिना किसी रुकावट के कर पाएगी। तो आज उत्तराखंड में एस्मा पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में अब हड़ताल करने वालों की खैर नहीं। धाकड़ धामी ने प्रदेश के हड़ताली कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है, जिसको लेकर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगोली ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। एस्मा लगाए जाने के सवाल पर सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना विकास के कई कार्य होने हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी भी होनी है, इसे देखते हुए एस्मा लगाया गया है। इलेक्शन की तैयारी में भी सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, इसी नाते ये किया ताकि देखिए हमारे विकास कार्य होते रहें और हमारा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसमें भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसी नाते ये किया। एस्मा लगाने के बाद जहां विपक्षी दल सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं इसको लेकर सत्ता पक्ष सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला की माने तो विकास के कामों में कर्मचारियों की हड़ताल बाधा न बने, इसलिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य इस समय अपने विकास के कामों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक प्रिकॉशनरी मेजर्स है, इसमें सरकार यह सोचती है कि हमारे कार्य प्रभावित न हो, क्योंकि बरसात के बाद सड़क पर, बरसात के बाद ग्राउंड पे काम करने का समय यही है, यही काम करने का समय है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय बहुत तेजी से आगे बढ़ाए जा सकते हैं। ऐसे में कार्य प्रभावित न हो, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स है। देखिए, इतना घबरा गई है धामी सरकार, जो 24 तारीख को अभियान चला हुआ है, महारैली होने जा रही है मूल निवास और भू कानून को लेकर, कि कहीं तो मूल निवास को लेकर बयानबाजी हो रही है जो कि और भी ज़्यादा भ्रम पैदा कर रही है, कहीं उप समिति गठित की जा रही है भू कानून को लेकर, यानी कि मामले को डाइल्यूट करने का प्रयास चल रहा है। वहीं आप देखिए कि एस्मा जिस तरह से लागू किया गया है, ये तानाशाही रवैया है। आप दोहन करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, शोषण करेंगे कर्मचारियों का, उनकी बात तक नहीं सुनेंगे, उनके प्रतिनिधिमंडल को तक नहीं बुलाएंगे, उनकी मांगों की तरफ एक नज़र देखेंगे भी नहीं और ऊपर से प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये का परिचय दिया है। उत्तराखंड राज्य अपने विकास के पथ पर अग्रसर है और उस विकास की राह में कर्मचारियों की हड़ताल, उनका धरना प्रदर्शन बाधा न बने, ऐसे में सरकार की तरफ से अगले 6 महीनों के लिए एस्मा लागू करने का फैसला लिया गया है। हालांकि अब ये एस्मा पर शुरू हुई सियासत क्या रूप लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो उत्तराखंड में अब हड़ताल बैन। धाकड़ धामी ने जारी किया आदेश। हड़ताल ऑफ, एस्मा ऑन। प्रदेश में 6 महीने तक हड़ताल की नो एंट्री। जून 2024 तक लागू रहेगा आदेश। उत्तराखंड में हड़ताल की तो खैर नहीं। अचानक प्रदेश में क्यों लागू किया गया एस्मा? आखिर कब लागू किया जाता है एस्मा? धामी के एक्शन से विकास को मिलेगी रफ्तार। तो आज एस्मा पर हम करेंगे बातचीत। बीजेपी से हनी पाठक जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका।
इसके अलावा कांग्रेस से शीशपाल बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से रविंद्र सिंह आनंद जी वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर हनी पाठक जी आपसे ही होगा। जिस तरह से एस्मा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि तमाम कर्मचारियों की बात पहले ही नहीं सुनी जाती थी और ऐसे में हड़ताल पर बैन लगाकर कहीं ना कहीं तमाम जो कर्मचारी हैं उन्हें और अधिक उत्पीड़न देने का काम किया जा रहा है। को बेमतलब की बातों की, मुझे तो लग रहा है सरकारी आदमी उतना आंदोलन नहीं करना चाह रहा जितना विपक्ष को उत्सुकता दिख रही है मुझे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि हर बात रखने का सरकारी कर्मचारी का एक अपना पटल होता है, वो वहां पर भी अपनी बातें रख सकता है। और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस समय सरकार आपके द्वार वाली नीति पर चल रहे हैं। अपनी बात रखने को सरकारी कर्मचारी अपने मुख्यमंत्री से एकदम इजीली रख सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार सबसे बैठ के कर रहे हैं। अभी विगत दिनों में आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट हुआ। इन्वेस्टर समिट में जो 350 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है, उसको क्या धरातल पर नहीं उतारना है? उसके लिए सरकारी तंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अभी एग्जाम्स चालू हो रहे, एग्जाम्स में क्या सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होगी? अभी कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है उत्तराखंड में, क्या उसके लिए सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होगी? क्या वो कार्य नहीं करेगा? उसको 24 के चुनाव भी हैं हनी जी, 24 का चुनाव भी है, उसमें भी सरकारी कर्मचारी की पूरी जरूरत रहती है। लेकिन इसमें हड़ताल करके ही जो चीज मतलब सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएगा, उसके लिए विपक्ष के ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। वो अपनी हड़ताल पर कॉन्सेंट्रेट करे, वो अपनी हड़ताल करे, उनको किसी ने नहीं रोका है। सरकारी कर्मचारियों को रोका गया है, उसके लिए इनको क्यों परेशानी है? एक सरकारी कर्मचारी की आवाज नहीं आ रही है विपक्ष के अलावा। मुझे कोई सरकारी कर्मचारी हो जिसकी कोई बाइट हुई हो या कोई उसने पक्ष के ऊपर कोई निशाना साधा हो या अपनी तकलीफ जाहिर करी हो, ऐसी कोई बाइट हो। शीशपाल जी जवाब दीजिएगा। हनी जी का कहना है कि कर्मचारियों को दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत है। देखिए प्रियंका जी, ये तो आपकी रिपोर्टिंग की कमी है कि आपने विपक्ष की बाइट ले ली, आपने कर्मचारी नेताओं की बाइट क्यों नहीं ली? आपको दिखाना चाहिए था और हनी जी को संतुष्ट करना चाहिए था। हनी जी जब पर्सन होंगी, हनी जी किसी मुद्दे पे सहमत होंगी, तभी इस प्रदेश में कोई काम होगा। अरे भाई, इस प्रदेश के अंदर लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र विद्यमान है और लोकतंत्र के अंदर जो भी राजनीतिक मतभेद होते हैं या राजनीतिक बहुलता है, उसका सम्मान होना चाहिए। और लोकतंत्र में कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है हड़ताल करने का, अपनी मांग के लिए जुलूस प्रदर्शन करने का। और आपको याद होगा प्रियंका जी कि जो राजकीय शिक्षक हैं उन्होंने सरकार को चेतावनी दी भी है। उन्होंने जो अपने पदेन प्रधानाचार्य के पद थे उनको पहले ही छोड़ दिया है। तो पूरे प्रदेश के अंदर सरकार उस समस्या से भी जूझ रही है। डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी हुई है और तमाम मिनिस्ट्रियल कर्मी हो या अन्य है, सरकार को चेतावनी दी हुई है। उनकी कई सूत्रें मांगे हैं। नहीं, लेकिन शीशपाल बिष्ट जी, एस्मा लागू करने से पहले तमाम कर्मचारियों को एक नोटिफिकेशन भी दिया जाता है, उसके बाद ही लागू किया जाता है एस्मा। निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका जी, मैं कुछ कहूं? संविधान की मैं आती हूँ हनी जी, परंपरा है, जो भी गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करे। यहाँ तो तानाशाही चल रही है, थोपने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर है। निश्चित तौर पर कर्मचारी मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे और सरकार उस दबाव से बचने के लिए जो है तानाशाही तरीके से डंडे के दम पर जो है कर्मचारियों को धमकाना चाहती है। तो भाई ये इस लोकतंत्र के अंदर हनी जी जवाब दीजिएगा। 24 से पहले आप कोई हड़ताल, कोई प्रदर्शन नहीं चाहते, इसके लिए लगाया गया एस्मा? देखिए ऐसा है, मुझे हास्यास्पद बयान पे सिर्फ हंसी आती है। 24 से पहले के चुनाव की जहां बात कर रहे हैं, ये 24 से पहले ही वहां पर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां इनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तब तो किसी राज्य में एस्मा लागू नहीं हुआ था। तो किस दर्पण को ये देखते हैं सुबह के समय ये वो दर्पण देखे जो इनको इनकी असलियत बताता हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, लोकतंत्र ऐसा है इनका तो कि ये महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते नजर आते हैं और फिर सांसद से बाहर हो जाते हैं सत्र से, तो फिर ये कहते हैं कि हमको सांसद के सत्र से बाहर कर दिया गया।
दूसरी बात, इनके युवराज उसकी वीडियो शूट बनाते हैं, ना कि उस पे आपत्ति करते हैं कि एक माननीय सभापति की तुम बेइज्जती कर रहे हो, उनकी मिमिक्री करते हो। नहीं ठीक है हनी जी, मैं आपके पास आती हूँ। रविंद्र जी के पास पहले मैं जाऊंगी, रविंद्र जी के पास पहले मैं जाऊंगी। तब मैं लोकतंत्र की बात कर रही हूँ। हनी जी आती हूँ आपके पास में। रविंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर एस्मा लगाया गया है उसको लेकर हनी जी का कहना है कि इससे पहले तो नहीं लगाया गया था, और ऐसे में यदि लगाया गया है तो विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए प्रियंका जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड प्रदेश जो कि आंदोलन से निकला प्रदेश है, यहाँ पे यदि युवा अपने अधिकारों को लेकर के आंदोलन करते हैं तो उन्हें धामी सरकार लाठियां भांजती है। यहाँ पर यदि महिलाएं अपने अधिकार की मांग करती हैं तो आपने देखा होगा भराड़ी सैंड में किस प्रकार से बहुत ही शर्मनाक घटना करते हुए उनको लाठियां भांजी गई। और अब ये तैयारी कर रहे हैं यहाँ के कर्मचारियों पर। क्या उत्तराखंड जो कि आंदोलन से बना प्रदेश है, जहां हम आज भी भूमाफियाओं से बचना चाहते हैं, भू अधिकारों की मांग कर रहे हैं, मूल निवास की मांग कर रहे हैं, वहां यदि अधिकारी किसी प्रकार का अपनी बात को कहना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती, और वो बिल्कुल संवैधानिक तौर से जो हमारे देश के और प्रदेश के नेताओं ने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चल करके आंदोलन करना चाहते हैं, तो धामी सरकार उन्हें पहले से ही आगाह करती है कि यदि ऐसा किया तो हमसे बुरा, हमसे खराब कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है उत्तराखंड की। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश जो है, जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हुए, जो नेता हुए, उनकी आत्माएं आज हमें कटोसती होंगी, हमें कोसती होंगी कि कैसे उत्तराखंड की हमने कामना की थी और कैसे उत्तराखंड का आज निर्माण हुआ है। ये बहुत दुख का विषय है, ये बहुत दर्द है, मुझे बहुत खेद है इस बात का, बहुत शौक है इस बात। ठीक है, हनी जी से मैं इस पे जवाब लूंगी। इसके अलावा हनी जी, एक बात यहाँ पर और निकलकर है सामने आ रही है कि क्या आपको लगता है कि कर्मचारी आपके कहे अनुसार काम नहीं करते? क्योंकि एस्मा जो है वो आखिरी ऑप्शन होता है किसी भी सरकार के लिए। तो क्या आपको लगता था कि बिना एस्मा के आप कर्मचारियों से, विभागों से काम नहीं करा पाएंगे? ये जो 6 महीने के लिए एस्मा लगाया गया है। ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये गलत फहमी है और ये अफवाह उड़ाई जा रही है विपक्ष के द्वारा। कोई भी तरीके से इसमें एस्मा लागू करने में कोई भी चीजों की इस तरह की नहीं। तो यदि सरकार और विभागों का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो एस्मा की क्या जरूरत थी फिर? देखिए, ऐसा है, कोऑर्डिनेशन की बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में इस समय विकास कार्य प्रगति पर है और आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें इस तरीके की बातें को लागू किया गया है, लेकिन इसमें कोई भी इस प्रकार की बात नहीं है। अब मेरे रविंद्र भाई साहब जो बात कह रहे हैं, नहीं, लेकिन हनी जी आप क्या कहना चाहती हैं कि विकास कार्य यदि सरकार करा रही है तो उत्तराखंड के जो कर्मचारी हैं, उत्तराखंड के जो अलग अलग विभाग हैं, वो साथ नहीं देते पूरा सरकार का? इसकी वजह से एस्मा लगाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से साथ देते हैं। और मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसको पटल पर उतारने के लिए किसी भी प्रकार से अवरोध किसी प्रकार का ना हो, और बच्चों की परीक्षाओं को देखते हुए किसी प्रकार से अवरोध ना हो, कोविड को देखते हुए किसी प्रकार से अवरोध ना हो। एस्मा की यदि बात की जाए, हनी जी, एस्मा की यदि बात की जाए तो एस्मा उस समय लगाया जाता है जब किसी विशेष विभाग से बार बार शिकायतें मिल रही हो, आपके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो हड़ताल रोकने के लिए या उस विभाग से काम करवाने के लिए कोई ऑप्शन ना हो, तब एस्मा ज्यादातर लगाया जाता है। जिस तरह से उत्तराखंड में एस्मा की बात की गई है, उसके पीछे कुछ तो मंशा होगी ना सरकार की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एस्मा के बारे में ये गलत धारणा है कि इन्हीं चीजों को लेकर एस्मा लगाई जाती है। एस्मा तब भी लगाई जाती है, अगर एस्मा को पूरी तरीके से पढ़ा जाए तो एस्मा इसलिए भी लगाई जाती है कि किसी प्रकार से कोई भी कार्य में कोई कमी ना है और कोई हड़ताल में उन दिनों पे ना जाए, कोई विकास कार्य तेजी से। जवाब दीजिएगा, इससे सहमत हैं? एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट, रविंद्र भैया की बातों का मैंने जवाब नहीं दिया। ये उत्तराखंड आंदोलन की बात करते हैं कि आंदोलन के दौरान यहाँ उत्तराखंड वासियों की बहुत बड़ी भूमिका रही। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि उत्तराखंड वासियों से ज्यादा महिलाओं की बहुत ज्यादा भूमिका रही थी उत्तराखंड आंदोलन में। उनके लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण किया।
क्या आपने उस आरक्षण के बारे में नहीं सुना? दूसरी बात मैं बताती हूँ, मूल निवासियों के हितों के लिए आप जब बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोली थी रविंद्र भैया, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रही थी। इस बारे में कोई दलील नहीं दे पाएंगी। आप प्रवक्ता है ना, तो कृपया प्रवक्ता का वो प्रारूप अपनाकर चले कि बीच में नहीं बोला जाता है। मूल निवासियों के हितों के लिए समर्पित है धामी सरकार, तभी उन्होंने प्रदेश के मूल निवासियों को अब नहीं बनाना पड़ेगा। शिशपाल जी के पास में आऊंगी। शिशपाल जी उस पर लगातार चल रहे हैं। और हनी जी का कहना है कि जब सरकार को विकास कार्य तेजी से करने हो तो भी एस्मा लगाया जाता है। चुनाव तो आपको वो लग रहा है रविंद्र भैया, तो मुझे एक बात ठीक है हनी जी, आप शांत हो जाइए। हनी जी आप दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए ना जी। आप ये देखिए 2024 का चुनाव नजदीक है, इनकी कार्यकारिणी अभी तक नहीं हुई, पूरी बंद कर दी गई है। आप अगर काम नहीं कर पाए हैं, अब 6 महीने में ऐसे कौन से काम है भाई जो आप निपटा लेंगे? और वैसे भी चुनावी परंपरा रही है, 6 महीने पहले जो है आचार संहिता लग जाती थी, तो आपने जो काम अभी तक किया होगा उसी परफॉर्मेंस से आप जनता के बीच जाएंगे। और हम राजधानी देहरादून में बैठे हैं प्रियंका जी, 2018 से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं और हर साल हर 6 महीने में नई तारीख मिलती है कि अब जो है स्मार्ट सिटी के काम पूरे हो जाएंगे। अभी तक वो आप काम पूरे नहीं कर पाए, तो अब 6 महीने में कौन से आप काम कर लेंगे? पहाड़ में बरसात के मौसम में 850 सड़कें बंद हुई, अभी तक आप उनको नहीं खोल पाए। आप जो है सड़कों के गड्ढे नहीं भर पाए। आप जो है मलिन बस्तियों के मामले का आप अभी सड़कों पर घूमे नहीं है। अगर आप जो है लोग रील बनाते दिख रहे हैं, देहरादून की खूबसूरती के लोग रील बना रहे हैं, जरा सा उसको भी देखिए। एसी कमरे से बाहर आइए, कांग्रेस कार्यालय के कांग्रेस कार्यालय के एसी कमरे के बाहर आइए और देहरादून की सड़कों पर घूमिए और देखिए कि क्या सुंदर नजारा है देहरादून की सड़कों का। अरे इस देश में पहली बार लोग रीलें बना रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा की पिक्चर्स लगी है पूरी दीवारों पर। परंपरा रही है कि जो है कर्मचारी हो चाहे जो बिंदास आप लोग गंदगी के रूप में जाने जाते थे, उसको जाकर देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। तरीके से तानाशाही कभी सरकारों के कमरे से बाहर तो निकलिए कांग्रेस के कार्यालय के, कभी डंडे के बल पर, एस्मा के बल पर जो है कर्मचारी संगठनों को धमकाने का और डराने का काम नहीं हुआ। अब भाई आप मुझे तो लग रहा है सरकारी तंत्र में इन्हीं को नौकरी मिली हुई है याद कर रही है जो ज्यादा विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा। बोल रहे हैं लोकसभा में आप आदमी नहीं खड़ा हो रहा है, हमारे ऊपर दिक्कत निलंबित कर देते हैं। आप विधानसभाओं में विपक्ष को जो है सवाल उठाने का मौका नहीं देते। उत्तराखंड में तो 2-2 दिन के सत्र हो रहे हैं, ये तो नई परंपरा इन्होंने डाली। अब कर्मचारियों पर इनका कहर बरस रहा है। भाई कर्मचारी हमारे अपने लोग हैं, वो कोई दूसरे मुल्क से आए हुए लोग थोड़े नहीं है, उनको अपनी बात कहने के अधिकार है। आपने 6 साल से 7 साल से उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया? और आप डर रहे हैं कि अब चुनाव के मौके पर जो है कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे, तो भाई आप हड़ताल पे जाने का मौका ही क्यों दे रहे हैं? उनके साथ वार्ता कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। आप डंडे के कर्मचारियों के अधिकारियों को हनन करना चाहते हैं, क्यों उनको डराना चाहते हैं, क्यों उनके लोकतांत्रिक अधिकारियों को छीनना चाहते हैं? हनी जी जवाब दीजिएगा इस पर। लोकतांत्रिक परंपराओं में सुधार नहीं दे रही हूँ, हनी जी शांत करिए तो मैं देती हूँ जवाब जी। ये कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र के अधिकारियों को हनन कर रहा हूँ। मुझे एक बाइट और एक सरकारी आदमी दिखा दीजिए जो ये कह रहा हो कि एस्मा की वजह से उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात, ये सरकार सड़कों की बात कर रहे हैं, थोड़ा एसी कमरे से बाहर आइए अपने और देहरादून की सुंदरता का नजारा देखिए, जहां सांस्कृतिक और उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दीवारों पर दर्शाया गया है। और तो और यहाँ पे देहरादून की सड़कों पर बच्चे, युवा और महिलाएं रील बनाती नजर आ रही हैं। वो रील भी आपने नहीं देखी होगी जो उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता को दिखा रही है। सिर्फ देहरादून की तो बात नहीं, हम उत्तराखंड की बात करेंगे ना। आप खाली देहरादून पे बात तो नहीं कर सकते ना। हाँ। तो अभी इन्होंने देहरादून बोला तो मैं देहरादून की बात कर रही हूँ। इन्होंने कहा देहरादून की स्मार्ट सड़कों और खड्डों का हाल, तो मैं देहरादून की स्मार्ट सड़कें और खड्डों की बात कर रही हूँ। देहरादून के बाहर तो 1.5 साल 2 साल में पहली बार वहां पर गए इनके करण मारा प्रदेश अध्यक्ष जी, जहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी। इन्हीं के नेता कहते दिखाई पड़े कि इस तरीके से ये इतने सालों में यहाँ आए लोकसभा चुनाव में। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि आपको क्यों लग रहा है कि आने वाले 6 महीनों में हड़तालें कर्मचारी करेंगे? प्रियंका जी, इनके तो आपस में ही लाठी डंडे और फूटा हुआ ही चल रहे हैं। सब नेता आपस में कहते चले आ रहे हैं। अभी क्यों पिथौरागढ़ की बता दीजिए रविंद्र जी में क्या हुआ?
रैली में क्या हुआ? आपके नेता आप ही को कहते नजर आए थे कि इस तरीके से करेंगे तो चुनाव में क्या कार्य करेंगे। 1.5 साल में पहली बार वहाँ पर जाते नजर आए। उसके बाद हरीश रावत जी फोन और वीडियो ठीक है, रविंद्र जी के पास में आती हूँ। रविंद्र जी से सवाल है। रविंद्र जी, हनी जी का कहना है कि एस्मा केवल विशेष परिस्थितियों में नहीं बल्कि विकास कार्य बहुत तेजी से कराने इसलिए लगाया गया है। जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं। देखिए प्रियंका जी, पहली बात तो ये है कि क्या सरकार को हनी जी, शिषपाल जी शांत हो जाइए। हनी जी, बाकी लोगों को भी मौका दीजिए ना डिबेट में आने का। जी रवि जी। देखिए प्रियंका जी, क्या सरकार को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं तभी एस्मा लगाई गई है? ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। इसका मतलब सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की शंका है और सरकार ये जानती है कि अधिकारीगण और जो कर्मचारीगण हैं इनकी मांगे हमने पूरी नहीं की, अभी तक इनके हित में कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए ये लोग अब हड़ताल करेंगे, इससे पहले एस्मा लगा दो। दूसरी बात, जो अभी मूल निवास और भू कानून को लेकर के जो एक आग अग्नि प्रज्वलित है पूरे उत्तराखंड में जी, इसको बल ना मिले, इसके साथ सरकारी कर्मचारी ना जुड़े। सरकार की सबसे बड़ी मंशा ये है मैडम, मैं आपको बता दूं, सरकार नहीं चाहती कि सरकारी कर्मचारी जो हमारा मूल निवास है इस पे जुड़े, इस आंदोलन में जुड़े या भू कानून के आंदोलन में जुड़े। और देखिए ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि हमें आईना कौन लोग दिखा रहे हैं जो यहाँ के मूल निवासी है ही नहीं। मेरे ख्याल से हनी पाठक जी से पूछ लिया जाए कि वो पिछले 30-40 साल से पहले से कहाँ से हैं, तो हमें ऐसे लोग अब आईना दिखाएंगे जो उत्तराखंड के है ही नहीं। ये एक बड़ी बात है प्रियंका जी। हम उत्तराखंडियों का सबसे बड़ा दर्द है कि हमें बाहरी लोग आईना दिखाते हैं, हमें बाहरी लोग दबाने की कोशिश करते हैं। हनी जी आपका जवाब। मैं 30-40 साल से कहाँ से हूँ कहाँ से नहीं हूँ, उससे रविंद्र सिंह आनंद जी बिल्कुल है। आप बाहरी हैं तो आप हमें मूल निवास में, आप हमें मूल निवास में आईना दिखाएंगे मैडम? आप हमें मूल निवास में जो हम यहाँ पे हमारे दादा परदादा यहाँ पर इस जमीन में जुड़ गए हैं, आप हमें बाहर से आके आईना दिखाने का काम करेंगे? हम आपकी नहीं। रविंद्र जी एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते यदि वो सवाल कर रही हैं, पार्टी ने उनको हक दिया है, वो वहां रहकर काम कर रही हैं, तो आप पर्सनली सवाल मत उठाइए प्लीज। जी हनी जी, आप मुद्दों पर बात करिए, पार्टी पर बात करिए, पर्सनली हम इनको नहीं बख्शने वाले। जो लोग बाहरी लोग आकर के हमें दबाने का काम करते हैं, हम इनको बख्शने वाले नहीं हैं। तो ये किस हम इनको बख्शने वाले नहीं है मैडम, हम इनको नहीं बख्शेंगे। अगर मूल निवास पे हमें छेड़ा जाएगा, हमारे बाप दादा परदादा इसी जमीन में गड़े हैं, अगर हमें मूल निवास पर या भू कानून पर ऐसे भू माफिया, ऐसे मूल निवास का हनन करने वाले लोग अगर हमें ज्ञान बांटेंगे तो हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। ऐसे लोग जो बाहरी हैं, जो यूपी बिहार से आके यहाँ बसे हैं और आज हमारे भाइयों पर, हमारे पहाड़ के लड़कों पर जो राज कर रहे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी तरह का प्रताड़ना कर रहे हैं, वो प्रताड़ना हम सहने वाले बिल्कुल नहीं है मैडम, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप बीजेपी की प्रवक्ता हो सकती है, लेकिन उत्तराखंडवासी होने के लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए। मूल निवासी होने के लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए जो आपके पास नहीं है। इसलिए हम इस मुद्दे पर रविंद्र जी, मूल निवास की भी बात कहाँ हो रही है? मूल निवास की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो एस्मा पे आज बात कर रही हूँ। मूल निवास पे अभी हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, आप मुद्दे से मत भटकिए। एस्मा पे बात कर रही थी मैं, एस्मा पे ही आई है। हनी मैडम ने पहले बोला था तब मैंने उसका जवाब दिया है। नहीं ठीक है, पर्सनल कमेंट से बाहर निकलेंगे, पर्सनल कमेंट से हम बाहर निकलेंगे। हनी जी से सवाल ये पूछा गया था कि आपको डर है कि तमाम सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले, इसलिए एस्मा लगाया गया? बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर डर होता तो इन जैसे लोगों के मुंह लगती में जो यहाँ पर आकर बैठ के पर्सनल कमेंट। नहीं हनी जी पर्सनल कमेंट से आप बचिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज। जी शिषपाल जी क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की प्रवक्ता की भाषा सुनिए आप। देखिए तीनों लोग, रविंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी शांत हो जाए, मैं आपको समय दूंगी। रविंद्र जी आप शांत हो जाए। शिषपाल जी, भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, इन्हें शर्म आनी चाहिए एक महिला होकर के ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए। ये कह रही है कि मैं मुंह लगूंगी इनके,
मैंने आपको क्या बात बोली? मैंने आपको क्या ऐसी बात बोली? आप मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? तक तो निरस्त हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? तो निरस्त हो रखी है। शीशपाल जी, ऐसा क्या बोला? शीशपाल जी, पर्सनल कमेंट से बाहर आइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों लोगों से। हनी जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। हनी जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। हनी जी 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। शीशपाल जी, इस प्रकार की बदतमीजी मत कीजिए। शीशपाल जी, आपकी किसी बात का वो जवाब नहीं दे रही थी। पर्सनल कमेंट से अलग हटेंगे हम। एस्मा पर बातचीत कर रहे थे, मैं उसी पे वापस आऊंगी। हनी जी, अब आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, मैंने पूछिए, आप बताइए। मैंने कहा कि हनी पाठक जी ने कहा कि देहरादून की दीवारों पर प्रियंका जी चित्रकारी बनी है, महिलाएं सेल्फी खींच रही हैं। मैंने कहा भाई एक बात बताई, दीवारों पर चित्रकारी बनाने से जो दुर्दशा है शहर की, वो थोड़ा ही ना छुप जाएगी। आप वार्डों में आइए ना, गलियों की सड़कों की हालत देखिए, लोग जो है वहाँ से निकल नहीं सकते। यह आए दिन दुर्घटनाएं वहाँ पर हो रही है, बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पा रहे, बूढ़े जो है बीमार लोग समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे, समय से लोग जो है ऑफिस से नहीं पहुँच पा रहे। भाई इस दुर्दशा से शहर को कम निजात मिलेगी। और आप यहाँ हरिद्वार बाईपास से आइए ना, कूड़े का ढेर। हाँ, लेकिन उन्हीं कामों के लिए अगर हनी जी, लेकिन शीशपाल जी फिर वो उन्हीं कामों के लिए तो कह रहे हैं कि वो उन्हीं काम को, विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको आपत्ति है? अरे कौन से विकास के काम 5 साल तक कहाँ से हुए थे? अब तक तो विकास आपने किया नहीं। अब चुनाव नजदीक आ गए तो आपको विकास की याद आ रही। 5 साल तक जब आपने ढेले का काम नहीं किया, तो 6 महीने में आप विकास के नाम पर जो है कर्मचारियों के जो अधिकारों तो शीशपाल जी, आप भूल जाते हैं अभी 5 राज्यों में चुनाव थे, तो चुनावी काल में कितनी घोषणाएं की थी आपकी पार्टी में? प्रियंका जी, आपने ही कहा कि 5 राज्यों के नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आप तो ना आगे चलते हैं ना पीछे चलते हैं। शीशपाल जी, तमाम लोगों की आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट में 15,000। शीशपाल जी, अब आप शांत हो जाइए, मैंने उससे सवाल पूछा था, मुझे जवाब लेने दीजिए पहले। कर रही है। हाँ, हनी जी आप इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या किस बात का डर था जिसके लिए आसमा लगाया गया है? शीशपाल जी, आपसे रिक्वेस्ट है शांत हो जाइए, मैं फिर से समय दूंगी आपको। जी, मैंने आपको ये 3री बार बोल रही हूँ प्रियंका जी, किसी भी बात का डर या खौफ भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास के अनुसार चलती है। और जो ये बात कर रहे हैं कि देहरादून में पोस्टर और चित्रकारी करके नहीं सुंदर बनाया जा सकता, तो यही बता सकते हैं कि किस नहीं, तो क्या आपको इस बात का अंदेशा था कि आने वाले समय में हड़तालें ज्यादा होंगी, इसकी वजह से बिल्कुल नहीं, इस प्रकार ऐसी कोई भी बात नहीं है प्रियंका जी। मैंने आपको बताया किसी भी विकास कार्य में किसी भी प्रकार से आंदोलन को कुचलने का काम किया गया है और किसी भी तरीके से किसी भी जनता को कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस कारण एस्मा को लागू किया गया है। मैंने आपको चीजें बता दी। नहीं, ठीक है। रविंद्र जी का कहना है कि मूल निवास के आंदोलन को कुचलने के लिए आसमा लगाया गया। इनकी पार्टी में कौन है इस समय बताइए? कार्यकारिणी ये मेरी पार्टी का आंदोलन नहीं है मैडम, ये मेरी पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये उत्तराखंड का आंदोलन है। ये आप मूल निवास के आंदोलन को अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप यहाँ की मूल निवासी नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, पर्सनल कमेंट पे नहीं जाऊंगी मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। हनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शीशपाल जी बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जिस तरह से उत्तराखंड में आसमा लागू कर दिया गया है, अगले 6 महीनों के लिए आसमा लागू किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं विकास कार्यों का हवाला बीजेपी दे रही है और 24 के चुनाव की तैयारी भी कर रही है, वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। देखना ये होगा कि आने वाले 6 महीनों में और आने वाले समय में एस्मा सियासी रूप किस तरह से लेती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।